We know that after independence, our first Prime Minister was Pandit Jawaharlal Nehru. But do you know who was appointed as the first Chief Justice of India? तो आज़ादी के बाद जस्टिस हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस नियुक्त हुए थे, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट के 2 साल बाद ही उनका असमय निधन हो गया। जस्टिस कानिया की अचानक मौत से सरकार के सामने सवाल खड़ा हो गया कि उनकी जगह कौन लेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनव चंद्रचूड़, a well-known advocate and son of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, writes in his book Supreme Whispers that there are three versions related to the appointment of the new Chief Justice of India after the death of Justice कानिया। सबसे रिलायबल वर्जन ये है कि जब जस्टिस कानिया का निधन हुआ तो होम मिनिस्टर के एन काटजू ने सबसे पहले सीजीआई का पद तब के अटॉर्नी जनरल मोतीलाल सी सीतलवाड़ को ऑफर किया, लेकिन उस वक्त सीतलवाड़ सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट की निर्धारित 65 साल की उम्र को पार कर चुके थे। अटॉर्नी जनरल सीतलवाड़ ने पंडित नेहरू को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चागला को सीजीआई बनाने का सुझाव दिया, जो सरकार के करीबी भी थे। पर देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि किसी मुस्लिम जज की नियुक्ति हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इस्तीफे की जिद पर अड़ गए। Their demand was that according to tradition, after Justice Kania, the senior-most judge should be made Chief Justice of India, and at that time, Justice Patanjati Shastri was the senior-most judge. पंडित नेहरू जस्टिस शास्त्री को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा ने एक इंटरव्यू टू अमेरिकन स्कॉलर जॉर्ज एच गॉडबॉयज से कहा था that पंडित नेहरू considered जस्टिस शास्त्री a weak judge and wished that a strong person like his daughter would sit on the post of Chief Justice of India. पर जब सुप्रीम कोर्ट जजेस इस्तीफे की धमकी देने लगे तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उन्हें जस्टिस पतंजलि शास्त्री को चीफ जस्टिस नियुक्त करना पड़ा। इसके बाद अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है कि इसके अलावा जो दूसरा वर्जन है वो ये है कि जब जस्टिस कानिया की मौत हुई तो चीफ जस्टिस का पद उस वक्त तीसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस बी.के. मुखरेजा को ऑफर किया गया। However, at that time, Justice Mukhreja himself was not ready to bypass his senior and become the Chief Justice of India. Former Chief Justice of India हिदायतुल्लाह भी इस वर्जन को सही मानते हैं। अब जो तीसरा वर्जन है दैट इज ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीपी सिन्हा। सिन्हा के अकॉर्डिंग पंडित नेहरू इसलिए जस्टिस शास्त्री को सीजीआई नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनका कार्यकाल 4 साल से भी कम बचा था। नेहरू की इच्छा थी कि जो सीजीआई बने उसका कार्यकाल कम से कम 4 साल का हो। हेंस पंडित नेहरू वांटेड दैट देन द फोर्थ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस.आर. दास should become the chief justice, but the matter could not be worked out. That is all for this video. Keep following Law Chakra for more news and updates.